हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। हमारा मूवीज माइंड यूट्यूब चैनल अब 1000 सब्सक्राइबर्स का हो गया है, जिसके लिए आप सभी को थैंक यू। आप सबके इस सपोर्ट की वजह से ही हम इस डिजिट तक पहुंच गए हैं और कुछ ऐसा ही सपोर्ट अब आगे बनाए रखना। तो अब वीडियोस को वापस कंटिन्यू रखते हुए आज से हम मार्वल के पुराने सुपर हीरोज को वापस जानेंगे। मैंने पहले भी मार्वल के हिडन सुपर हीरोज की कहानी एक्सप्लेन की है, जो कि आपको मार्वल के नए प्रोजेक्ट्स को समझने में हेल्प कर सकती है। कुछ ऐसे ही हीरोज की टीम की कहानी मार्वल वापस थिएटर में लाने वाला है, जिनका नाम फैंटास्टिक फोर है। पर नए प्रोजेक्ट को देखने से पहले आपको इनकी पहले वाली कहानी और उनके पावर्स को जानना होगा। ये 3 मूवीज की सीरीज है जो 2005 से लेकर 2015 तक फैंस के बीच में थी, पर बाद में इसके आगे की मूवीज को कैंसिल कर दिया गया। इस सीरीज की पहली मूवी 2005 में रिलीज हुई थी और इसी को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें 2 लोग दिखते हैं जो एक बड़े से कंपनी में विजिट करने आए थे। एक का नाम रीड रिचर्ड्स था, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, और दूसरा था उसका दोस्त बेन, जो बचपन से ही रीड के साथ रहता है। दोनों मिलकर विक्टर डूम नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने आए थे ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फंड जमा कर सके। बिजनेसमैन विक्टर और रीड दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, पर अभी दोनों के थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। रीड यहाँ अपना प्रपोजल रखता है और कहता है कि उसे कॉस्मिक एनर्जी को स्टडी करना है, जिसने हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। ये कॉस्मिक एनर्जी कुछ हफ्तों में वापस धरती की तरफ आने वाली है, जिसके लिए उसे विक्टर के पैसे और उसके कंपनी का स्पेस स्टेशन चाहिए था। विक्टर हमेशा खुद का प्रॉफिट देखता था, जिसकी वजह से उसने इस डील के लिए मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता था कि रीड कितना होशियार है और उसका कोई भी टेस्ट फेल नहीं जाता। विक्टर ने अपने कंपनी के पैसे और स्पेस स्टेशन रीड को देने का वादा तो कर दिया, पर सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऑफिस से निकलते वक्त रीड को एक लेडी दिखती है जो रीड का बचपन का प्यार है, और इसका नाम सुजैन है। रीड बचपन से ही सुजैन से प्यार करता था, पर आज वो विक्टर के लिए काम करती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। पर रीड को इस बात की खुशी थी कि उसकी कॉस्मिक एनर्जी की स्टडी पूरी होगी। सीन कट होकर उस दिन पर चले जाता है जब सारे लोग धरती के इन्वायरमेंट को छोड़कर स्पेस में जाने वाले थे, और उसी के लिए सारे लोग तैयार हो रहे थे। इस टीम में एक और मेंबर ऐड होता है, जिसका नाम जॉनी था, जो कि सुजैन का भाई और एक आवारा लड़का है, और इस मिशन में वो पायलट का रोल प्ले करने वाला था। रीड, बेन, सुजैन, जॉनी और विक्टर सारे लोग स्पेस में पहुंचकर स्पेस स्टेशन में उतर जाते हैं, जो कि विक्टर के कंपनी ने बनाया हुआ था। अंदर आने के बाद विक्टर सबसे कहता है कि स्पेस स्टेशन के लीड्स उन्हें उस कॉस्मिक एनर्जी से बचा लेंगे जिसको वो लोग स्टडी करने यहाँ पर आए हुए थे। रीड के हिसाब से उस कॉस्मिक एनर्जी को आने के लिए और 7 घंटे बचे हुए थे, इसलिए बेन स्पेस सूट पहनकर स्पेस में जाता है ताकि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को बाहर रख सके जिससे कॉस्मिक एनर्जी के इफेक्ट्स उन्हें पता चल सके। अंदर विक्टर, जिसे इस मिशन पर कोई ध्यान नहीं था, वो सुजैन को एक अलग रूम में लेके जाता है जहाँ से उन्हें पूरी धरती स्पेस से दिख रही थी। विक्टर यहाँ सुजैन को प्रपोज करने ही वाला था, तभी रीड उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई है और कॉस्मिक एनर्जी बस कुछ मिनटों में ही वहाँ पर आने वाली है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और बेन को वापस स्टेशन में बुलाकर उसका दरवाजे पर इंतजार करने लगते हैं। बेन जैसे ही स्पेस स्टेशन का डोर ओपन करता है, वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे स्टेशन के सारे लोग इफेक्ट होते हैं और सारे लोगों के बॉडी में वो एनर्जी चली जाती है। कुछ दिनों बाद सारे लोग वापस धरती पर आते हैं, पर उनके बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होता और सारे लोग एकदम सेफ और फिट होते हैं। टीम के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सबकी जान बच गई थी, पर वही दूसरी तरफ विक्टर दुखी था क्योंकि इस मिशन की वजह से उसका करोड़ों का नुकसान हो गया था, और यहाँ तक कि उसे अपने कंपनी से ही निकालने की बात चल रही थी। वही हॉस्पिटल में जॉनी अपनी नर्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसी के साथ स्की करने एक बर्फीले जगह पर जाता है। जब जॉनी अपने नर्स के साथ स्की को एंजॉय कर रहा था, तभी उसके बॉडी में आग लग जाती है और वो बर्फ में एक बड़ा सा होल बना देता है। अगले सीन में हमें रीड और सुजैन दिखते हैं जो साथ मिलकर डिनर कर रहे थे, पर तभी धीरे धीरे सुजैन इनविजिबल होने लगती है और खुद को ऐसा देख के सुजैन डर जाती है। ये सब में एक बॉटल डिनर टेबल से नीचे गिरने वाली थी, पर तभी रीड अपने हाथ को आगे करता है, जिससे उसका हाथ इतना लंबा हो जाता है
कि वो दूर गिर रही बोतल को भी पकड़ लेता है। तभी वह जॉनी भी आकर अपने बारे में बताता है कि उसके बॉडी से आग निकल रही है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। रीड को समझ में आ चुका था कि ये सारे इफेक्ट्स उस कॉस्मिक एनर्जी के हैं जिनसे वो लोग कांटेक्ट में आए हुए थे। इसलिए रीड डर के मारे जल्दी से अपने दोस्त बेन की हालत देखने उसके रूम की तरफ जाता है। रूम अंदर से लॉक होने की वजह से कोई भी अंदर नहीं जा पाता, पर रीड अपने हाथ को स्ट्रेच करके डोर के नीचे से ही हाथ को डालकर डोर को ओपन कर देता है। सारे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बेन वहाँ पर नहीं है और उसके रूम में एक बड़ा सा होल बन चुका है, जिसका मतलब बेन वहाँ से भाग गया है। हमें इसके बाद बेन दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है, पर अंदर जाने से पहले वो अपनी बीवी को फ़ोन करके बाहर बुलाता है। उसकी बीवी उसे देखकर डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि बेन कुछ ऐसा बन गया था और उसकी सारी बॉडी स्टोन बन चुकी थी। बेन अपनी बीवी को समझाने का बहुत ट्राई करता है, पर उसकी बीवी उसे डर कर वहाँ से भाग जाती है। इन चारों में चेंजेस हुए थे, इस सारे उस कॉस्मिक एनर्जी के इफ़ेक्ट्स थे जिसके वजह से सबको ये पावर्स मिली। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बेन को हुआ क्योंकि बेन उस एनर्जी के बहुत ज़्यादा करीब था। ये सबसे उदास होकर बेन एक ब्रिज के एज पर बैठ जाता है और वहीं पर हमें उसके दोस्त भी दिखाए जाते हैं जो उसे ढूंढते हुए उसी ब्रिज तक पहुंच चुके थे। बेन को यहाँ अपने साथ एक और ऐसा आदमी दिखता है जो ब्रिज से जंप करने वाला था, पर बेन उसे ऐसा ना करने के लिए समझाने लगता है। वह आदमी बेन को देख के डर जाता है और वापस पीछे भागने के चक्कर में बीच रास्ते में ही गिर जाता है। बेन अपनी सुपर हीरो वाली स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस आदमी को एक चलते हुए ट्रक से बचा लेता है। ये सब की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है और सारे लोग बेन को बहुत शॉकिंगली देखने लगते हैं। इसी क्राउड में रीड और बाकी के टीममेट्स भी बेन को देख लेते हैं और उसे वापस लेने सुजैन अपने इनविजिबिलिटी वाले पावर्स का यूज करती है, पर एट दैट मोमेंट उसे वो पावर्स कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। ब्रिज पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और बेन को पकड़ने वाले होते हैं और इसी सब के बीच में ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से पहले ही जॉनी अपने पावर से एक छोटी बच्ची को बचा लेता है। ब्लास्ट की वजह से हर जगह कियोस क्रिएट होता है और बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है, पर सुजैन अपने सराउंडिंग में एक शील्ड को बना लेती है जिससे ब्रिज पर मौजूद दूसरे लोग बच जाते हैं। वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का ट्रक भी होता है जो ब्रिज के नीचे गिरने वाला था, पर बेन अपनी पावर्स का यूज़ करके उस ट्रक को पकड़ लेता है। तभी रीड देखता है कि एक आदमी उस ट्रक से नीचे गिरने वाला है, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेच करके उस आदमी को बचा लेता है। ब्रिज में खड़े जितने भी लोग थे सारे उन चारों के लिए क्लैप करने लगते हैं, पर इसी भीड़ में बेन की बीवी भी होती है जो ये सब देखकर बेन से अपना रिश्ता तोड़ देती है और उसकी रिंग उसे वापस देकर चली जाती है। ये सब कुछ रीड देख लेता है और बेन को प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द एक ऐसा सोल्यूशन निकालेगा जो सबको वापस नॉर्मल बना सकता है। ये सब के बाद रीड और बाकी की टीम का चेकअप चल रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि सारे न्यूज़ चैनल पर उन्हीं की फुटेज दिखाई जा रही है और लोगों ने उनका नाम फैंटास्टिक फोर रखा है। रीड सारे मीडिया वालों से बातें करने जाता है और सबको बताता है कि ये पावर्स उन्हें गलती से मिली हैं और उन्हें ये पावर्स नहीं चाहिए, पर फिर भी हमें दिखता है कि जॉनी को अपने पावर्स पसंद है, इसलिए वो अपने सुपर हीरो वाली लाइफ से खुश था। इसके बाद रीड सबको अपने घर में लेके जाता है जहाँ पर उसने अपना एक लैब बना कर रखा है और यही से वो सबको नॉर्मल करने वाले काम को शुरू करेगा। इसी लैब में सुजैन को एक फ़ोटो एल्बम मिलता है जिसमें उसे रीड के साथ वाले मेमोरीज दिखती है जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर तभी वहाँ पर विक्टर भी आता है और सुजैन को वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है। सुजैन को अब नॉर्मल होके ही वापस जाना था, इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करती है और ये सबसे गुस्सा होकर विक्टर रीड को चिल्लाने जाता है। विक्टर की कंपनी और साथ ही साथ सुजैन भी धीरे धीरे उससे दूर जा रहे थे और ये सब का जिम्मेदार वो रीड को मानता है। रीड उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा, पर विक्टर के गुस्से की वजह से लैब के सारे लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। विक्टर जब वापस लिफ्ट से जा रहा था तभी वो गुस्से में एक पंच करता है जिससे लिफ्ट की दीवार में एक बैंड आ जाता है, जिसका मतलब विक्टर के पास भी कुछ पावर्स है जो अभी तक उसे पता नहीं चली हैं। वही दूसरी तरफ रीड अपना काम शुरू कर देता है और सारे लोगों की पावर्स को स्टडी करने लगता है ताकि वो सबका एक सोल्यूशन निकाल सके। रीड को पता चलता है कि जॉनी की आग उसके बॉडी के अंदर से जनरेट होती है, वही बेन के सारे इंटरनल ऑर्गन अब स्टोन बन चुके हैं और वही सुजैन की ट्रांसपेरेंट होने वाली एबिलिटी उसके इमोशन से कनेक्टेड है। ऐसे ही चेक करते वक्त उसे पता चलता है कि जॉनी अपने आप का टेम्परेचर सुपरनोवा तक लेके जा सकता है, जिसका मतलब वो सूरज के टेम्परेचर को मैच कर सकता है। धीरे धीरे रीड्स सबके पावर्स की और डीप में स्टडी करने लगता है
जिससे उसे पता चलता है कि उन्होंने जो स्पेस सूट पहना था उसमें भी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं और ये सारे कपड़े उनके पावर से मैच होते हैं, जिसका मतलब जॉनी का सूट उसके आग से कभी भी जलेगा नहीं और सुजैन के इनविजिबल होते ही वो सूट भी इनविजिबल हो जाएगा। और साथ ही साथ रीड जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा उसका सूट भी स्ट्रेच होगा। ये सब के बाद रीड सबको बताता है कि उसने एक ऐसे मशीन का डिज़ाइन बना लिया है जो कॉस्मिक एनर्जी के इफेक्ट को रिवर्स करके उन्हें नॉर्मल बना सकती है और जल्द ही वो इस मशीन पर भी काम शुरू करने वाला है। वही दूसरी तरफ हमें विक्टर भी दिखाया जाता है, जिसे अपने इलाज के बाद पता चलता है कि वो एक मेटल में चेंज होते जा रहा है और कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह से मेटल में चेंज हो जाएगा। विक्टर के हाथ अब पूरी तरह से मेटल में चेंज हो गए थे और अब उसे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। इसी पावर्स का फ़ायदा उठाकर वो अपने सारे दुश्मन को मारने लगता है, जिसने भी उसे अपने कंपनी से निकाल दिया था और अब उसे रीड से बदला लेना है, जिसने उसकी ऐसी हालत की है। हमें फिर रीड दिखाया जाता है जो किसी को भी बाहर मीडिया के सामने जाने के लिए मना करता है, पर जॉनी अपने मस्ती के लिए सबके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करने निकल जाता है। जॉनी को रोकने के लिए सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और यह जॉनी कहता है कि उसे नॉर्मल नहीं होना और उसे ऐसे ही पावर्स के साथ रहना है। यही बात पर जॉनी और बेन की फाइट होती है और बेन वहाँ से उदास होकर चले जाता है। बेन यहाँ एक बार में जाके बैठता है जहाँ उसे एक ब्लाइंड लड़की मिलती है जो उसे अच्छे से बात करती है, जिससे बेन को भी अच्छा फील होता है। जब विक्टर को ये बात पता चलती है कि बेन अब टीम से अलग हो गया है तो वो उसे मिलने जाता है और झूठी बातें बताकर बेन के अंदर रीड के बारे में नफरत भरने लगता है। विक्टर कहता है कि रीड कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाने वाला जो सबको नॉर्मल बना सके, वो बस अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। बेन जब वापस लैब में जाता है तब उसे वही सेम चीज़ दिखती है जो विक्टर ने बताई थी, जैसे कि रीड अपनी नई गर्लफ्रेंड यानी कि सुजैन के साथ एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो गुस्सा होकर रीड को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसके वजह से रीड मशीन को जल्दी शुरू कर देता है और खुद उस मशीन के अंदर जाके टेस्ट करता है, पर वो मशीन रीड के बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेच कर देती है। रीड कहता है कि अगर उसे और ज़्यादा पावर मिली तो वो इस मशीन को पूरी तरह से वर्किंग बना सकता है। ये सब कुछ विक्टर देख और सुन पा रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि मशीन को और ज़्यादा पावर चाहिए और विक्टर तो खुद अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए वो इस मशीन का यूज़ करने निकल जाता है। विक्टर यहाँ अपने साथ बेन को भी लाता है और उसे मशीन के अंदर जाने के लिए कहकर खुद उस मशीन को पावर जनरेट करके देता है। ज़्यादा पावर्स होने की वजह से मशीन ठीक से काम करती है और जब डोर ओपन होता है तब बेन अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। खुद को ऐसा देखकर बेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और विक्टर को थैंक यू बोलने लगता है, पर विक्टर हमेशा सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए करता है। वैसे ही उसने बेन जैसे पावरफुल इंसान को नॉर्मल बनाकर अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो इजीली रेड को मार सके। ये बात समझकर बेन को बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, पर बेन कुछ कर पाता उससे पहले ही विक्टर उसे पंच करके दूर फेंक देता है। ये सब की आवाज़ से रीड अपने मशीन के पास आता है जहाँ उसे विक्टर खड़ा दिखता है। विक्टर यह अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को रीड पर शूट करने लगता है, जिससे रीड की बॉडी पानी जैसे फ्लो होने लगती है और रीड धीरे धीरे बिल्डिंग से नीचे आने लगता है। विक्टर आराम से बिल्डिंग के नीचे आके रीड को वापस पकड़ लेता है और उसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें पता है कि रबर को सुपर कूल करने से उसका क्या होता है। अगले ही सीन में विक्टर रीड की बॉडी को सुपर कूल करने लगता है, जिसे रीड अपनी पावर्स का यूज ना कर पाए और ऐसे ही मर जाए। दूसरी तरफ बेहोश बेन को होश में लाने के लिए सुजैन और जॉनी आते हैं, पर तभी विक्टर अपनी एक मिसाइल उनकी तरफ लॉन्च करता है। बाकी दोनों की जान बचाने के लिए जॉनी अपनी आग वाली पावर्स का यूज करके उड़ने लगता है और मिसाइल को अपने पीछे लेके जाता है और कहीं दूर ओशन में जाके उसे ब्लास्ट करता है। बेन ये सब कुछ दूर से देख रहा था और उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने खुद को नॉर्मल बना के अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल दी। इसलिए बेन वापस उस मशीन में जाके प्रोसेस को रिवर्स करता है। तब तक सुजैन इनविजिबल होके रीड को बचाने जाती है, पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और सुजैन को भी मारने वाला होता है, पर तभी बेन वापस अपने हीरो वाले रूप में आकर विक्टर को पंच करके उड़ा देता है। अब विक्टर और बेन की फाइट रोड पर होने लगती है, जिससे सारे लोग उन दोनों को देख पा रहे थे, पर इस फाइट में भी विक्टर वापस जीतने लगता है। तभी फैंटास्टिक फोर के चारों हीरोज एक साथ मिल जाते हैं और विक्टर से फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में ही रेड जॉनी को सुपरनोवा टेम्परेचर तक जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ रेड और सुजैन ने विक्टर को पकड़कर रखा हुआ था। जॉनी अपनी सुपरनोवा टेम्परेचर तक पहुंचकर विक्टर पर अटैक करता है, पर विक्टर को उस हमले से थोड़ा भी नुकसान नहीं होता, इसलिए वो रेड को हंसते हुए देखता है। पर तभी रेड उसे वापस एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है
कि अगर गर्म मेटल को हम जल्दी से ठंडा करें तो क्या होगा। ये लाइन के जस्ट बाद बेन रोड पर लगा हुआ हैंडपंप उखाड़ लेता है और सारा पानी विक्टर पे डालता है, जिससे विक्टर की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाता, भले ही वो जिंदा हो। रीड का यही प्लान था कि विक्टर के मेटल वाली बॉडी को गर्म करके जल्दी से अगर ठंडा कर देंगे तो विक्टर पूरी तरह से फ्रीज होकर एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सारे लोग अपने सुपर हीरोज के लिए क्लैप करते हैं और फिर सीन चेंज होकर कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ चारों हीरोज एक शिप में एंजॉय कर रहे थे। बेन डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी लाइफ इसी रूप में रहेगा, क्योंकि अब उसके साथ उसकी एक नई पार्टनर एलिसा है जो कि देख नहीं सकती। वही दूसरी तरफ रीड सुजन को प्रपोज करता है और जॉनी अपने पावर का शो ऑफ करता है और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि विक्टर के फ्रीज हुए बॉडी को गवर्नमेंट अपने साथ लेके जा रही है, पर लेके जाते वक्त उन्हें उसके पावर का एक्सपीरियंस होता है। तो यहीं पर फैंटास्टिक फोर की पहली मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।